करीब 58 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसीलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। चलो कुछ जानते हैं उनके रोचक रहस्य। पहला, राजा प्रतीप हुए उनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था जिसे देवव्रत का जन्म हुआ। यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। अगले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु घू थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। दूसरा रहस्य, गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया था। वे उनके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। तीसरा, शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतीक्षा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतीक्षा भीष्म प्रतीक्षा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। चौथा रहस्य, सत्यवती के गर्भ से महाराजा शांतनु को चित्रागंधा और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रागंधा की एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। अंबा को जब साल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा ने सिखड़ी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। 5वां रहस्य, विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश में ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी पर फिर से खाली हो गई थी। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा वंश मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है और वह इसके लिए पराशर मुनि और उनकी संतान वेदव्यास को कहती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। 6वां रहस्य, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने सिखड़ी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। तब सिखड़ी के पीछे खड़े होकर रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कहारते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सेनाओं को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन किया। भीष्म की बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर का सिरहाना भी मिल गया। इन 3 बाणों का आधार मिल जाने पर सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। 7वां रहस्य, लेकिन शरशैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्ति हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने पर इंतजार करते हैं। भीष्म की शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। 8वां रहस्य, भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और
आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। 9वां रहस्य, बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर और सगे संबंधी पुरोहित और अन्यायी लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस चर्चा पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य में माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने भीष्म पितामह के शरविद शव को चंदन की चिता पर रखा और दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीवन निवारण हो गए। 10वां रहस्य, भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराध किए थे। जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से कराया था, उसी तरह से उन्होंने अंबालिका और अंबिका का विचित्र वीर्य से करवाया था। उन्होंने अपने जन्म में वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। बड़ी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छल पूर्वक खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा मांगी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।